हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड ये हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, इसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है फोटो विच मीन्स लाइट और दूसरा पार्ट है बेटा सिंथेसिस विच मीन्स किसी भी चीज़ का निर्माण करना यानी बिल्डिंग अप। ओके, तो हम क्या इसका मीनिंग क्या निकलेगा बच्चों। फोटोसिंथेसिस मीन्स यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करना बच्चों, किसी भी पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस का अर्थ हो गया बेटा, ये हमने क्या समझ लिया, अर्थ। क्या अर्थ हो गया, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स हो गया आपका निर्माण करना। ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं अच्छा फोटोसिंथेसिस किस तरह की प्रोसेस है, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक कैसी प्रोसेस है, ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है। कैसी, रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है, इसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों। एक और किस नाम से जानते हैं इसे, दूसरा हम इसे बोलते हैं, ये कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, पहले आप ये समझेंगे एनाबॉलिक मीन्स क्या होता है। बताइए बच्चों। एनाबॉलिक का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे पदार्थ या छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल, क्यों एनाबॉलिक बोल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस की जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता होगा, या अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है बेटा। CO2 प्लस वाटर इसका यूज़ होता है, और क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक शुगर या हम बोलें ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी एक सिंपल जो सब्सटेंस है, छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके क्या बन रहा है, बिग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस को इसलिए हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। तो हमने क्या सीखा, पहले सीखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसकी साइड क्या है। तो हमने क्या क्या देखा, अभी फोटोसिंथेसिस की हमने अर्थ देखा। ठीक है, इसकी हम परिभाषा देखेंगे, और हमने इसका क्या देखा बेटा कि ये किस किस तरह की प्रोसेस है, किस तरह की क्रिया है, वो हमने देखा। इसकी 3 चीज़ों को हमने देखा। अर्थ में क्या बोला हमने कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। क्या बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना, ये इसका अर्थ है। परिभाषा हम क्या बोलेंगे, अभी हम आपको परिभाषा बताएंगे। ठीक है, इनको कौन कौन सी क्रिया किस नाम से जानते हैं, तो हमने बोला किस नाम से, एक बोलते हैं एनाबॉलिक। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलते हैं इसे, बताइए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था इस स्लाइड पे, बताइए। इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, अब यहाँ तक समझ लिया। अब हम देखेंगे इसमें बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में आपको कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बेटा क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसके 4 कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड मोस्ट H2O, एंड थर्ड हमें सनलाइट, एंड फोर्थ वन इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है, सनलाइट को सूर्य का प्रकाश, H2O मीन्स वाटर यानी पानी, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब हमें आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपोनेंट की कौन कौन से कंपोनेंट की हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़रूरत पड़ती है। तो हम बताएंगे नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा पानी वाटर, थर्ड वन इज़ सनलाइट, एंड फोर्थ वन इज़ क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम कुछ इसका हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन, यानी ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो हम उस रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले हमें यूज़ होता है CO2, फिर हम यूज़ करेंगे वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा क्या? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस हमें क्या मिलेगा? या वाटर मिल जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन हमारी रिलीज़ हो जाएगी, गैस। अब हम इसे क्या कर लेते हैं? इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी इसको दोनों तरफ इक्वल कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो यहाँ आएगा 6, बैलेंस कर लेते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसमें अब क्या क्या ज़रूरत हो गई ये तो हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ आप लेंगे सनलाइट, और दूसरा आप लेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में, आप देखिए यहाँ CO2 है। तो CO2 आपको कहाँ से मिलेगी? तो CO2 आपको मिलेगी एटमॉस्फेयर से। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से मिलेगी, तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू मिलेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? जो है एटमॉस्फेयर से कौन लेगा? ये किस में होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है आपकी हरे पौधों में, या हम बोले नील हरित शैवालों में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है बच्चों, तो यानी ग्रीन प्लांट्स आपके क्या लेंगे? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बेटा? ये आपका क्वेश्चन बनता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू अब प्लांट्स में क्या होती है? लीव्स होती है, और लीव्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लेंगे प्लांट्स, और कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे? डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये क्या होती है डिफ्यूज़न? ये मैं आपको बताऊँगी, ये आपको बताना है आगे। ठीक है, अब सेकंड मोस्ट चीज़, अब वाटर कहाँ से लेंगे हम? तो बेटा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर चेंज करूँगी, दिस वन। ठीक है, तो वाटर हम लेंगे कहाँ से? तो वाटर लेते हैं प्लांट बेटा कहाँ से? रूट से। कहाँ से लेंगे? रूट। तो रूट में क्या होती है? रूट हेयर होती है। रूट हेयर से ये वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे बाय विच प्रोसेस? कौन सी प्रोसेस के थ्रू बेटा? ये लेंगे ऑस्मोसिस। बेटा ये क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस को बोलते हैं परासरण। तो ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई।
क्या हो गया, वाटर हमने लिया प्लांट्स की रूट से, रूट्स के पास रूट हेयर होते हैं, वहाँ से हमने लिया, और ये हमारा किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वाटर, ये एब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे, और यहाँ पे आपका ये जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट हैं, CO2 और H2O, दोनों मॉलिक्यूल हमने ले लिए। उसके बाद यहाँ से ये सन है, और ये सन से हमें सनलाइट मिल गई, ठीक है। और यहाँ से लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, लीव्स के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ, ठीक है बच्चों। अब हमारी ये प्रोसेस हो गई थी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया था, यहाँ CO2 + H2, दोबारा लिख लेते कोई बात नहीं, यहाँ सनलाइट हमने ले लिया था, और यहाँ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किससे लेंगे बेटा, यहाँ ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स से हम क्या कर लेंगे, क्लोरोफिल ले लेंगे। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक तरीके का ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है। तो ये इस क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है, हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या बनेगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी कार्बनिक कंपाउंड, इसे बोलेंगे C6H12O6। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है, और ग्लूकोज हमारा क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, ये हमें मिल गया, और ये ही मुख्य भोजन होता है किसका, प्लांट का, ठीक है, और इसी से एनर्जी मिलती है, प्लांट जब स्टोर कर लेते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और खुद भी एनर्जी लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, जो कि ट्रांसपायरेशन द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं, और गैस निकलेगी हमारी ऑक्सीजन, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इसेंशियल होती है, ठीक है। इसको तो ऑक्सीजन हमारी यहाँ मिल जाएगी। अब ये इसकी स्टेप्स देखेंगे, ये तो सिंपल रिएक्शंस हमने समझ लिया कि ये रिएक्शंस हमारी हो गई, ठीक है। ये अब इसमें क्या हो रहा था बेटा, यहाँ से सनलाइट लिया और एक तरीके से इस केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये क्या है, केमिकल ही तो है। तो यानी इसमें क्या हुआ, हम एक लाइन में पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चंस पूछते हैं कंपटीशन में कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा ले रहे हैं हम यहाँ पे, प्रकाश ऊर्जा। तो यानी इसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे केमिकल बन रहा है, यानी कि क्या, किसकी, रासायनिक ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, इंग्लिश में बोले तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, हमारी केमिकल एनर्जी में, किस में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है बच्चों। तो आपने इतना समझ लिया, क्या समझा। सबसे पहले आप ये डायग्राम से मैं आपको बता सकती हूँ, इस तरीके से आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इस प्लांट में यहाँ ऑक्सीजन आपकी, सबसे पहले यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले रहे हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ, मैंने क्या बताया था, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डिफ्यूज़न होता है कि मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक है। तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से बाय द स्टोमेटा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ रूट्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, मैंने आपको बताया था, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से हाई टू लो
हाई टू लो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का यूज़ हुआ। अब यहाँ से हमारी सनलाइट आ रही है और उसके बाद आप देखेंगे सनलाइट का यूज़ करके और पत्तियों से इनको क्लोरोफिल मिल गया और ये दोनों का यूज़ करके आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया, शुगर बन गया, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके का, जो कि हमने देखा था। और ये आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई जिसको कि हम ले लेते हैं। तो यानी प्लांट्स क्या लेते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हम डायग्राम में देख लिया। एक और डायग्राम सुंदर सा मेरे पास है, ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं, ये वाली करेक्ट है और बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वाटर और लाइट मिलके क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम यहाँ से देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, अब हम कह सकते हैं, अब हमने थोड़ा समझ लिया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन है, ये एकेडमिक के बच्चों के लिए काम आएगी, आपके लिए नहीं काम आएगी। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 स्टेप से होकर गुजरती है, इसके स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं, तो नंबर 1, पहले स्टेप्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये सन है और सन से हमारी जो है लाइट एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा बताइए, क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, किसके द्वारा बेटा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, अब ये लाइट है, लाइट एनर्जी क्या करेगी बताइए, अब एनर्जी तो आ गई, तो एनर्जी क्या करेगी, जो हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया है, प्लस लाइट एनर्जी, प्लस लाइट एनर्जी, दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों बताइए। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, वाटर का क्या होगा बताइए, वाटर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में बताइए, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो किस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। बैलेंसिंग वो देख लेना आप, ठीक है। तो यानी यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, फोटोलिसिस। अब देखो लाइट की प्रेजेंस में तो हम क्या बोलेंगे, फोटो, वैसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो, लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे, लाइट की प्रेजेंस में है तो बताइए फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ठीक है। यानी लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो प्रकाश की प्रेजेंस में यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया, यानी ऑक्सीजन वो किस में टूट गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों बताइए, बताइए क्या बोलेंगे, बताओ 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 जल्दी से। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, बताओ, ठीक है, चलिए अभी बताएंगे। थर्ड स्टेप्स में क्या हो जाएगा, अब हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल तो बन गया बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये ऑक्सीजन तो आपकी पता है रिलीज़ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ, पेन ये वाली, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, तो ये इसके साथ ये तो बाहर निकल गया, अब हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ है, तो इसके साथ हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा बच्चों बताइए, तो यहाँ पे हमारा बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6, तो हमारा ये बन जाएगा। यानी अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था बच्चों बताओ, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा था, पहली स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा था, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही थी लाइट, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, वाटर का फोटोलिसिस हो रहा था, वाटर H2
प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, यानी वाटर का क्या हो गया, फोटोलिसिस, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हैं ना ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो हम इसे बोल रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है। अब उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन किसकी होती है, CO2 से मिलती है या फिर आपकी किससे मिलती है, H2O से मिलती है। तो आप क्या बताएंगे, ये जो ऑक्सीजन है किसके द्वारा रिलीज होती है, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से हमें मिलती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा था, CO2 यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन। क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। CO2 और H2O का मिलके H2O यहाँ से कंबाइंड हो रही है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है। तो दोनों इसमें दोनों प्रोसेस होती हैं, दैट्स वाई। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बताइए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। या फिर हम इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, 3 स्टेप्स में होती है, तो हमने ये बता दिया आपको। ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है। कुछ फैक्ट बता देती हूँ। ठीक है, क्या क्या होते हैं कुछ फैक्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे सनलाइट के लिए टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे विजुअल जो लाइट होती है, उस कौन सी लाइट होती है, विजुअल लाइट में कौन सी लाइट हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ बताएंगे। तो आपको पता है इसके लिए जो टेम्परेचर रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए 25 डिग्री से 39 या 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका एवरेज टेम्परेचर रहता है। अगर इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस अच्छे से होती है, यानी आराम से हो जाएगी। ठीक है। अब विजुअल लाइट में आप देखेंगे तो 3 तरह की लाइट्स में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। कौन कौन सी बेटा, एक होती है आपकी रेड, दूसरी होगी आपकी कौन सी बताइए, ब्लू, और तीसरी होगी, थर्ड वन इज़ वॉयलेट। ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपकी जो है फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा या किस लाइट में होती है, तो सबसे हाईएस्ट होगी रेड में, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद वॉयलेट, यानी रेड में सबसे ज़्यादा हायर और वॉयलेट में सबसे कम। ठीक है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं बच्चों, जैसे अब हम आगे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब हम बताएंगे आपको इसके फैक्टर्स, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है। तो हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1, तो नंबर 1 क्या होगा बताइए, CO2। CO2 को हम देखते हैं, तो CO2 क्या बताइए आप, CO2 का क्या होगा। तो CO2 का ऐसा माना जाता है, देखो जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आप याद रखना 0.05% अगर आपकी CO2 है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है।
और अगर आप देखेंगे मोर देन 0.05%, अगर इससे मोर देन होती है, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है बेटा, तो ये क्या होगी, फोटोसिंथेसिस उतनी फास्ट नहीं होगी, यानी ये रुक जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है, यानी डिक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड वन आज आप देखेंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग, बताइए, तो इसमें आपका लाइट है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये लाइट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्या होगी बच्चों, लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी लाइट ज़्यादा मिलेगी, लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन इज आप देखेंगे इसमें, थर्ड वन कौन सा है, इसके लिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वाटर है। तो वाटर के क्या होगी बेटा, वाटर के भी ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी, अगर वाटर हमें कम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑक्सीजन, आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के क्या होती है बच्चों, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो निकलती है, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन अगर इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों बच्चों, क्यों बताइए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब एक फैक्टर और है जिसे आप देखेंगे, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बेटा ये क्या होती है बताइए, टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39, अगर ये टेम्परेचर रहता है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, फास्ट हो जाएगी। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके 5 फैक्टर्स हो गए, यानी लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो गया लाइट, फिर हो गया वाटर, फिर हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं एक स्लाइड और ले लूँ तो आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, इंसर्ट में जाके बच्चों रुक जाइए, मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगी इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइप्स। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है, बताइए, डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।